उससे में आते ही यहाँ पर हर चीज उड़ने लगी और ये सब देख लिया यहाँ की प्रिंसिपल ने। प्रिंसिपल जानती थी कि सब बच्चे अल्फाबा का जादू देखकर उसे मारने लग जाएंगे, उसे बुरा समझेंगे, इसलिए प्रिंसिपल ने ऐसा दिखाया जैसे ये जादू उन्होंने किया हो और अल्फाबा को सब बच्चों से बचा लिया। इसके बाद उन्होंने कैलेंडा से कहा कि वो अल्फाबा को लेकर अपने कमरे में चली जाए। कैलेंडा तो इस बात के लिए मान गई थी, लेकिन अल्फाबा नहीं, क्योंकि वो यहाँ पढ़ने नहीं आई थी, उसे तो वापस जाना था। अब प्रिंसिपल उसे लेकर एक अकेले कमरे में चली जाती है जहाँ वो उसकी जादुई पावर्स की तारीफ करती है। वो उसे ये भी ऑफर देती है कि वो उसे पढ़ाएंगी और उसकी पावर्स पर कंट्रोल करना भी सिखाएंगी। ये सुनकर अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो गई, लेकिन सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए, क्योंकि अगले पल उसे याद आ गया था कि उसके डैड उसे पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। तब प्रिंसिपल ने उसे तसल्ली दी, वो खुद गवर्नर से बात करके उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाएगी। अब अल्फाबा बहुत ज्यादा खुश थी। रात रहने के लिए वो जब कैलेंडा के रूम में गई तो उसने देखा कि कैलेंडा ने पूरे रूम में अपनी चीजें बिखेरी हुई थी। अल्फाबा के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। उसने जब अपनी जगह बनाना चाहिए तो कैलेंडा ने उसे रोका और ऐसे में अल्फाबा को गुस्सा आ गया। बाकी चीजें हवा में उड़ने लगी, यहाँ तक कि कांच पे गिर गया। अल्फाबा ने उसकी चीजें दूर फेंकी और अपनी जगह बनाकर सो गई। रात में भी चीजों की वजह से इनकी लड़ाई होती रही, जिसकी खबर कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट्स को हो ही गई थी। सुबह होने पर हमने देखा कि यहाँ पर एक टीम बन गई, अल्फाबा और कैलेंडा के खिलाफ। अल्फाबा की टीम में तो कोई नहीं रहा, सबके सब कैलेंडा की टीम में चले गए और अल्फाबा को बुरा भला कहने लगे। मेस में भी सब अल्फाबा को अकेला छोड़ देते हैं और क्लास में भी अल्फाबा का सब बच्चे मिलकर मजाक उड़ाते हैं। खैर क्लास शुरू हो जाती है और उनको पढ़ाने के लिए एक प्रोफेसर आते हैं जो कि एक जानवर थे। यहाँ पर प्रोफेसर जब कैलेंडा का नाम ठीक से नहीं बोल पाते तो यहाँ पर अल्फाबा ही टीचर की साइड लेती है और उन्हें ऐसा फील करवाती है कि ये सब होना नॉर्मल है। प्रोफेसर अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं और इन्हें बताते हैं कि एक वक्त वो भी था जब इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे, लेकिन फिर जब लोगों के लिए खाने की कमी हो गई तो इंसानों ने जानवरों को अपने मतलब के लिए मारना शुरू कर दिया। और फिर एक दौर वो आ गया जब इंसानों ने जानवरों को अपने साथ नहीं बल्कि अपने नीचे गुलाम रखने का फैसला किया। अभी प्रोफेसर लेक्चर देख रहे थे कि दरमियान में प्रोफेसर ने देखा कि अभी भी इस लेक्चर में जानवरों के खिलाफ ही बातें हो रही थी। वो दुखी होकर वहां से चले गए। अल्फाबा को ये देखकर उनका दुख समझ आया, क्योंकि अल्फाबा को भी कभी किसी ने उसका हक नहीं दिया था। अल्फाबा प्रोफेसर के साथ गई और उसने प्रोफेसर से दोस्ती कर ली।